हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक ऐसा व्यक्ति जो मुग़लों का दुश्मन नंबर 1 था और जिसके ज़िंदा रहते मुग़ल दक्कन पर कभी भी पूरा कब्जा करने में असफल रहे। और उस व्यक्ति का नाम था मलिक अंबर, जो कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज़ खां का गुलाम था और उसका शुरुआती नाम चापू था। मलिक अंबर का जन्म 1549 में अदल सल्तनत में हुआ था, जो कि वर्तमान इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती हिस्से के भाग हैं। इस वीडियो में आगे हम यह जानेंगे कि मलिक अंबर कैसे आज़ाद हुआ, किस तरह से वह ताकतवर बना, आगे चलकर उसने ऐसे कौन से काम किए जो उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कुशलता को दर्शाते थे। साथ ही यह भी जानेंगे कि मलिक अंबर ने किस तरह से मुग़लों से लोहा लिया और मुग़लों को दक्कन पर पूरा सफल होने नहीं दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मलिक अंबर मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज़ खां का एक गुलाम, जो कि अहमदनगर के शासक चंगेज़ खां की मौत के बाद गुलामी से आज़ाद हो गया और मुग़लों का दक्कन में दुश्मन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर अहमदनगर साम्राज्य की पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोटा मोटी बात यह है कि उस समय अहमदनगर साम्राज्य की सत्ता में आपसी लड़ाई चल रही थी। तभी मुग़लों ने अहमदनगर पर चढ़ाई करके किले पर कब्जा कर लिया। मलिक अंबर ने बड़ी सूझबूझ से 1601 में मुर्तज़ा निज़ाम शाह को गद्दी पर बैठाया। इससे पहले यह बात बता दूं कि दक्कन में जगह जगह से आए गुलामों की भर्ती कर मलिक अंबर ने ताकतवर सेना बना ली थी। इसके बाद मलिक अंबर ने अपनी पुत्री का विवाह मुर्तज़ा निज़ाम शाह से करवाया। मलिक अंबर का यह कदम उसके राजनीतिक प्रशासनिक कुशलता को दर्शाता है। इसी दौरान मुग़ल शासक अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर मुग़ल सिंहासन पर बैठा। मुग़ल सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर की दक्कन की नीति स्पष्ट थी और जहांगीर ने अपनी सेना को दक्कन में भेजा, क्योंकि मलिक अंबर मुग़लों से अपनी ज़मीन छीन रहा था। लेकिन मलिक अंबर की अपनी ही युद्ध नीति थी और वह युद्ध नीति छापामार की नीति थी। इस छापामार की युद्ध नीति में घुड़सवारों की छोटी टुकड़ी द्वारा हमला किया जाता था और मौका पाते ही वह घुड़सवारों की छोटी टुकड़ी भाग जाती थी। मलिक अंबर ने अपनी इस युद्ध नीति का प्रयोग करके जहांगीर की सेना को हरा दिया और साथ ही 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने अहमदनगर का किला मुग़लों से वापस ले लिया। यह सब देखकर जहांगीर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी खींच निकालने के लिए एक पेंटिंग बनवाई। पेंटिंग में मलिक अंबर के कटे सिर पर जहांगीर द्वारा बाण चलाता दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में यह सच नहीं है। इधर अहमदनगर साम्राज्य में मुर्तज़ा निज़ाम मलिक अंबर के बढ़ते कद से परेशान हो गया था और मुर्तज़ा निज़ाम ने मलिक अंबर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले ही मुर्तज़ा निज़ाम मर गया और ऐसा पता चला कि मलिक अंबर ने ही उसके सचिव मीर अब्दुल फ़तेह के साथ मिलकर के मुर्तज़ा निज़ाम शाह को जहर देकर मार दिया था। इसके बाद मलिक अंबर ने मुर्तज़ा निज़ाम शाह के 5 साल के बेटे को गद्दी पर बैठाया, ताकि कम उम्र के कारण मलिक अंबर के खिलाफ कोई भी साजिश का खतरा नहीं हो सके। मलिक अंबर ही अप्रत्यक्ष रूप से अहमदनगर साम्राज्य पर शासन कर रहा था। सन 1617 ईस्वी में मलिक अंबर को बीजापुर रियासत से मदद मिलना बंद हो गया। बीजापुर रियासत में आदिल शाही सुल्तानों का शासन था। अब मुग़ल और बीजापुर की सेना आपस में मिल चुकी थी और दोनों ने मिलकर मलिक अंबर के खिलाफ जंग शुरू की। लेकिन मलिक अंबर का मुग़लों की सेना से सामना 1624 में हुआ। मलिक अंबर ने झील के पानी को सड़क की ओर मोड़ दिया और मुग़ल सेना के रास्ते में दलदल बना दिया और मलिक अंबर के मराठा लड़कों ने मुग़ल सेना को
भारी नुकसान पहुंचाया। मलिक अंबर इस युद्ध में भी विजयी हुआ और इस तरह मुग़लों को दक्कन पर अधिकार करने में असफलता प्राप्त हुई। मलिक अंबर की मृत्यु 1626 में 78 साल की उम्र में हुई और मलिक अंबर के जिंदा रहते मुग़लों को दक्कन में कभी भी कामयाबी नहीं मिली। तो यह थे मलिक अंबर। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।